एयर को लेकर हिंदी खबर ने मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि एसआईआर अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। पूरे देश में इन दिनों एसआईआर शुरू हो गया और जगह जगह बीएलओ जा रहे हैं, लोगों की जो नाम परिवर्तन की काम है वो कर रहे हैं। किस तरीके से वोटों में परिवर्तन होना है, किन लोगों के नाम जुड़ने हैं और किन लोगों के नाम हटने हैं, वो तमाम जो बीएलओ है जा रहे हैं क्षेत्र में और काम कर रहे हैं। हमारे साथ डीएम हैं डॉक्टर वीके सिंह, बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से प्रक्रिया चलती है। ये भी भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में इस जो हमारा एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। जनपद मेरठ में 7 विधानसभा है, उन विधानसभा में ईआरओ के द्वारा ये काम संपादित किया जा रहा है। इसमें 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म को हमको बांटना है और कलेक्ट करना है। पहला फेज ये काम है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन मतदाता का नाम 2003 के मतदाता सूची में था और जो 2025 के मतदाता सूची में था उसको मैप करना है बीएलओ को। और मैप करने के बाद इसके अतिरिक्त जो मतदाता जो कि 2003 के सूची में नहीं था, यदि 1 जुलाई 1987 के बाद उनका जन्म हुआ है, यदि उनके प्रोजेनी यानी कि उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है, उसका डिटेल गणना प्रपत्र में उनको देना है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मतदाता हो सकते हैं जिनका कि नाम ना तो प्रोजेनी के लिस्ट में हो और ना तो उनका स्वयं का हो। उसके लिए जो है जब ड्राफ्ट रोल में जिसका नाम आएगा, जो कि गणना प्रपत्र को वापस करेगा, उसके बाद जो गणना प्रपत्र या किन्हीं कारणों से वापस नहीं कर पाता है या जो नए वोटर हैं उनका नाम, उसके लिए फॉर्म 6 जो है बीएलओ को दिए गए हैं, फॉर्म 8 भी दिए गए हैं। और बीएलओ जो है उस फॉर्म को लेके जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे लेके उनसे जमा कराएंगे। उसके बाद जांच करने के बाद नियमानुसार जो है एडिशन की कार्रवाई होगी। फर्स्ट फेज में ड्राफ्ट पब्लिकेशन में केवल गणना प्रपत्र को हमको बांटना है और बांट के हर एक बीएलओ को घर घर हर एक मतदाता को पहुंचा रहे हैं और उसके बाद वापस लेना है वो गणना जो फिल प्रपत्र है, और उसमें एक रिसीविंग भी उनको वोटर को बीएलओ को देनी है। इसके बाद जो वोटर अब्सेंटी हैं या डुप्लीकेट हैं या डबल हैं या शिफ्ट कर गए हैं वोटर, इन वोटरों का भी डिटेल बीएलओ सूची बनाएंगे और सूची को जो सीओ की वेबसाइट पे, डिस्ट्रिक्ट डीओ की ऑफिस में, ईआरओ का ऑफिस में, पंचायत भवन में और नगर पालिका आदि जगहों पे उसको पब्लिश किया जाएगा। उसमें किसी को भी यदि कोई आपत्ति है तो निर्धारित अवधि में वो दे सकता है ईआरओ। पहले ये कुछ लोगों में कि इस एसआईआर से जो नाम है उनके वोटों से वो काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। देखिए, ऐसा ये वोटर लिस्ट से नाम काटने का है ही नहीं। केवल ये है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन सबको गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं, उनको गणना प्रपत्र भर के वापस करना है और जो गणना प्रपत्र भर के वापस करेंगे उनका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। इसलिए इसमें नाम काटने और हटाने की कोई विषय नहीं है इसमें, और इसमें किसी कोई अफवाह में न जाए। और यदि कोई समस्या हो तो बीएलओ से या कंसर्न ईआरओ से या जिला निर्वाचन कार्यालय से अपनी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। किसी अफवाह में यदि कोई फैला रहे हैं तो वो गलत है और यदि हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे नियमों के तहत, क्योंकि ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट को प्रसिद्ध करने की कार्रवाई है कि वास्तव में जो वोटर्स हैं वो यहीं पे रह रहे हैं, जेन्युइन वोटर हैं और कोई डबल वोटर नहीं है, कोई डेड वोटर नहीं है, कोई शिफ्टेड वोटर नहीं है या कोई एब्सेंटी वोटर नहीं है। तो इस तरह का अफवाह फैलाना या कोई किसी को अफवाह करना ये गैर कानूनी है, और यदि कोई व्यक्ति या कोई ऐसा चीज करता है तो उसको हम लोग संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरठ जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह थे, बता रहे थे कि एसआर को लेकर किस तरीके से बीएलओ घर घर जाकर काम करने वाले हैं। मैं अपने सीईओ के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद